स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले जिस मुंबई के मीरा रोड में भारी हिंसक झड़प देखने को मिला था 21 जनवरी की रात, अब वहां पर माहौल काफी ज्यादा शांत नजर आ रहा है। दरअसल इस हिंसक झड़प के बाद वहां पर एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन देखने के मिले थे और इसी के साथ ही वहां पर भारी फोर्सेस तैनात की गई थी, जिसके बाद अब इस एरिया से राम धुन सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है और यहाँ पर लाइट शो का इंतजाम भी किया गया है, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर कई सारी तादाद में लोग आ रहे हैं और बाकायदा ये स्थान इस वक्त सेल्फी पॉइंट बन चुका है। जी हाँ, मीरा रोड जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा था 21 जनवरी की जो झड़प हुई थी उसके बाद से ही, लेकिन अब यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा शांत, काफी ज्यादा सामान्य बताया जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र में मीरा रोड हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन से हालात काफी ज्यादा सामान्य है। अब यहाँ पर हर तरफ शांति का माहौल नजर आ रहा है। वहीं मीरा भयंदर में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बता दें कि भयंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट में लगाए गए 40 फीट ऊंचा एलईडी कैंडल लगाया गया है, जो कि लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ राम नाम की धुन पर लाइट शो का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। इसे देखने के लिए खूब भीड़ जमा हो रही है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये कैंडल लगाया गया। इस लाइट शो के पास सेल्फी लेने के लिए रोजाना हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत की संकल्पना से लगाया गया ये एलईडी कैंडल शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि गोल्डन नेस्ट चौराहे पर लगे होने के कारण आने जाने वालों की नजर इस पर पड़ रही है। रात में नजारा यहाँ पर देखते ही बनता है। कैंडल में चारों तरफ बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे राम धुन, सुंदरकांड व अन्य भक्ति गीत की प्रस्तुति की जाती है। बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता रवि व्यास के सहयोग से जासल पार्क चौपाटी पर लगी 80 फीट ऊंची राम मंदिर की प्रतिकीर्ति भी लोगों को आकर्षित कर रही है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। बता दें कि शनिवार और रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। मंदिर की लाइटिंग लोगों को आकर्षित कर रही है और लोग जो है यहाँ पर अपने आप खींचे चले आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर भीड़ भी हर शाम देखने को मिलती है और लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी नजर आते हैं। बता दें कि आज ही इसी मीरा रोड से कई सारे भक्त जो है वो रामलला का दर्शन करने के लिए पैदल ही 50 दिन की यात्रा का सफर करके अयोध्या पहुंचे। वहां पर उन्होंने रामलला का दर्शन भी किया है। तो वहीं इस मीरा रोड को भी पूरी तरीके से अयोध्या वाला इफेक्ट देने की कोशिश की गई है, फिर चाहे वो एलईडी कैंडल हो या फिर वहां पर जिस तरीके से शाम के वक्त में रामधुन सुनाई दे रहा है, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये तमाम चीजें वहां पर लगाई गई है ताकि वहां के लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि ये जगह भी अयोध्या से कम नहीं है और यहाँ पर भी लोग राम के भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो इलाका है पिछले कई दिनों से हुई हिंसक झड़प की वजह से और बुलडोजर एक्शन की वजह से लगातार चर्चा का विषय बनी रही थी। उससे पहले भी ये एरिया कई तरीके से जाना जाता था। यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो खुफिया एजेंसियों की रडार पर भी था। बाकायदा यहाँ पर पुलिस और इसी के साथ ही जो खुफिया एजेंसी है वो यहाँ पर निगरानी किया करती थी। लेकिन 21 जनवरी को यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर हिंसक झड़प होती है। दरअसल हिंदू पक्ष के द्वारा यहाँ पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और यहाँ पर लोग जो है भगवा झंडा लेकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये बात दूसरे पक्षों को रास नहीं आती है और अचानक से वो पथराव करने लगते हैं, जिसके बाद इस पूरा जो शोभा यात्रा की झलक थी, जो उत्साह था, वह हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है और दूसरे समुदाय के लोगों ने न सिर्फ हिंदू पक्ष के पुरुषों पर हमला किया और जो यात्रा निकाल रहे थे उन पर हमला किया, बल्कि महिलाओं पर भी हमला किया जाता है। कई सारी महिलाएं और पुरुष इसमें घायल हो जाते हैं।
और इसके बाद जब पुलिस यहाँ पर आती है तब जाकर के मामला को शांत होता है। इसके बाद यहाँ पर जो बीजेपी की विधायक हैं गीता जैन, उनके इशारे पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। पहले मीरा रोड पर बुलडोजर चलता है, उसके बाद अली रोड पर भी बुलडोजर चलता है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने भी बकायदा यह आदेश दिया था। देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यह कहा गया था कि राज्य में इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें भी वहां पर देखने को मिली, जिसकी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले में 12 केस दर्ज किए हैं, जिसमें से आईटी एक्ट से भी जुड़ा मामला है और इसी के साथ ही 28 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब बता दें कि अभी भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से कई सारे चेहरों की शिनाख्त की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इन सब के बीच में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर की गई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। उनके पीछे उनका ही माइंडसेट था, जिसकी वजह से ये जो शोभा यात्रा है वो हिंसक झड़प में तब्दील होती है। इसी के साथ ही जो शख्स था जिसने वीडियो बनाया था अबू शेख, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है बाकायदा आईटी एक्ट के तहत, क्योंकि माना जा रहा है कि उसके इस वीडियो से यह हिंसा ज्यादा भड़की थी। उसने साफ तौर से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला और ये कहा कि मुंबई को यूपी समझने की गलती कभी मत करना, जिसके बाद ये झड़प कुछ और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ ही कई सारे वहां पर लोगों से बातचीत की गई, जिसने ये कहा कि कुछ दुकानें हैं जिन्हें जानबूझ करके निशाना बनाया गया। पुलिस के एफआईआर में इस बात का भी खुलासा होता है कि ये जो घटना है वो पहले से प्री प्लान किया गया था, यानी कि अचानक से यह हिंसा नहीं होती है। बाकायदा पत्थर जो है वो कलेक्ट किए गए थे, अलग अलग बैग्स में ला करके यहाँ पर रखे गए थे, ताकि जब ये शोभा यात्रा निकले तो यहां पर पथराव किया जा सके। यानी कि ये पूरी घटना प्री प्लान तरीके से की गई। इसी के साथ ही जब बुलडोजर एक्शन हुआ मीरा रोड और अली रोड में, तो कई सारे विपक्ष के नेता भी राग अलापते हुए नजर आए, जिन्होंने ये कहा कि निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने गलती की है या फिर जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने कहा था कि निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। तो वहीं एनसीपी के नेता जितेंद्र अलवाड़ ने भी यह बात कही थी और उनकी माने तो उनका यह कहना था कि जो नेता नफरत फैलाते हैं वो तो अपने बंगले में है, लेकिन गरीबों पर कार्रवाई हो रही है और उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में वहां पर फोर्स तैनात की गई है, शांति व्यवस्था कायम है। और जब वहां के लोगों से बात किया गया, जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर दुकान या फिर स्थानीय तरीके से रहते हैं, तो उनका भी कहना था कि पुलिस हो या फिर सरकार हो, उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग किया है और यहाँ पर इस तरीके की घटना नहीं होती है। लेकिन ये जो तरीके से लोग आए थे वो शायद बाहर के थे, जिसकी वजह से ये चीजें हुई है, ऐसा भी वहां के लोगों के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें इसी के साथ ही ये जो पूरा प्रकरण हुआ है मुंबई के मीरा रोड में, उसके बाद से ही बीजेपी की जो एमएलए हैं गीता जैन, वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पर मीरा रोड और अली रोड में बुलडोजर चला है। ऐसे में उन्हें इस वक्त दबंग बीजेपी विधायक के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं इस एरिया को लेकर के, ताकि यहां पर लोग जो है सामान्य तरीके से रह सके। आपको बता दें कि गीता जैन ने एक बड़ा खुलासा भी किया इस एरिया को लेकर के और उन्होंने कहा कि यहां पर कई सारी ऐसी जगह है जहां पर बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और आधार कार्ड देखने के बाद एंट्री दी जाती है, क्योंकि यहां पर लोगों का मानना है कि उन्हीं के समुदाय के लोग यहां पर आए और दूसरे लोग ना आए, जिसकी वजह से वो आधार कार्ड देखते हैं, जिसके बाद वो एंट्री देते हैं। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति को यह हक बनता है कि वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से आधार कार्ड देख करके कोई एंट्री देने वाला आखिर होता कौन है? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।